सभी साथियों को नमस्कार। किया हो सारा, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो करा क्लास ने शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हवा का दबाव या वायु दाब मापने के काम आता है। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, थर्मामीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखो, थर्मामीटर का उपयोग तो सर ताप मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र होता है। पायरोमीटर होता है वो दूर स्थित वस्तु ज्ञात करने का यंत्र होता है। और गैल्वेनोमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र होता है। तो हमारा आंसर होगा बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनसर्ट हिंकल ने निम्न में से कौन सा नियम दिया था। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रभाविता का नियम, विरासिता का नियम, पृथकता का नियम और वशानुगतता का नियम। तो हमारा आंसर होगा वशानुगतता का नियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। फीमर, टीबिया, स्टेपिस और रेडियस। अब देखो, फीमर जिसको जांग बोला जाता है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। स्टेपिस होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। और रेडियस होती है वो हाथ में पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा फीमर जिसको जांग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। सोडियम, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही आंसर है एल्यूमिनियम। सबसे सरल क्वेश्चन है। तो धरती पर जो सर्वाधिक धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं होता। यहाँ पे कुचालक नहीं पूछा है, यहाँ पे सुचालक नहीं होता। स्टील, लकड़ी, प्लेटिनम, लोहा। तो हमारा आंसर होगा लकड़ी। तो एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पे सुचालक होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं जो जिस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण या प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। और कुचालक होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, पानी, कांच। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, लकड़ी। और पूछा क्या गया है कि कुचालक या सुचालक नहीं होते, तो लकड़ी हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोडा वाटर पानी बनाते समय कौन सी गैस का प्रयोग होता है। अब देखो, ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, नाइट्रोजन, हीलियम प्लस, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, नाइट्रोजन गैस होती है वो तो सर चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस हाइड्रोजन होती है वो गुब्बारों में भरी जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों के धुओं से निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसको CO बोला जाता है, वो गाड़ियों के धुओं से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक होती है, जब हम उसको खोलते हैं तो एक आवाज आती है, तो वो कौन सी गैस निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मूल रंग नहीं है। लाल, हरा, नीला, पीला। तो यहाँ पे मूल रंग नहीं है। क्या पूछा गया है, मूल रंग नहीं है। तो हमारा आंसर होगा पीला। अब देखो, आपने देखा होगा कि लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की न्यूनतम होती है। तो हमारा आंसर होगा मूल रंग नहीं है, तो पीला नहीं है। और ये लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग बोला जाता है जिसको। तो हमारा आंसर होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस। अब देखो कि दूरदृष्टि नेत्र दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। और निकट दृष्टि दोष में
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाक, कान, गले, यानी जिसको हम ENT का डॉक्टर बोलते हैं, नाक, कान, गला के डॉक्टर जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब देखो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। अब देखो, हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। जो नाक, कान, गले का जो डॉक्टर होता है, जो हमें चेक करता है, तो वो कौन सा, उसके हाथों में कौन सा दर्पण होता है? आपने देखा होगा कि एक मशीन सी होती है, वो उसके अंदर अवतल दर्पण लगा होता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण होता है वो साथियों, जो गाड़ी होती है उसके पीछे का जो दृश्य देखने के लिए एक लेंस लगा होता है, कांच लगा होता है, वो कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसके कारण ENT का डॉक्टर आसानी से हमारा परीक्षण कर सकता है। तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं, परावर्तन का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और प्रकीर्णन का। अब देखो, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है किसी वस्तु का रंग परावर्तन के कारण होता है, जैसे काली, पीली, लाल। ठीक है। अब देखो, अपवर्तन के उदाहरण होते हैं दोस्तों, एग्जाम में अक्सर इनके उदाहरण पूछते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, प्रकीर्णन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण। तो मैं आपको बता दूं कि अपवर्तन के उदाहरण होता है, वो होता है मोमबत्ती की लौ का हिलता हुआ दिखाई देना। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। एक होता है पानी में भरे किसी बर्तन में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या किसी पानी में छड़का मुड़ा हुआ दिखाई देना। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होते हैं मरद मरीचिका, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु यानी संचार के उपयोग में। और आपने देखा होगा मरद मरीचिका क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो रोड होती है, सड़क होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये वहां पे पानी भरा होता है, अक्सर वहां पे पानी नहीं भरा होता है। तो वो किस घटना का उदाहरण है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, प्रकीर्णन का उदाहरण क्या होते हैं, यानी सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना। किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। आकाश का नीला दिखाई देना, किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। बादलों का सफेद दिखाई देना, किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। समुद्र का नीला दिखाई देना, किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। हमें पूछा गया है तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? तो अपवर्तन का उदाहरण है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गाड़ियों की बैटरी में प्रयोग होने वाला लेंस होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, वोल्टीय सेल, सीसा संचायक सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। अब हाँ, बिल्कुल सही आंसर है सीसा संचायक सेल। आपने जीत लिए हैं 2 करोड़ रुपए। सीसा संचायक सेल बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, वोल्टीय सेल होता है वो दोस्तों, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है, यह है विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा सेल? वोल्टीय सेल। सीसा संचायक सेल होता, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और आपने क्वेश्चन आता है कि वायुयान की बैटरी में क्या भरा जाता है? तो क्या भरा जाता है? कास्टिक पोटास भरा जाता है, जिसका सूत्र KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है, कास्टिक पोटास भरा जाता है। डेनियल सेल होता है वो दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल होता है, और इस सेल को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। कौन सा सेल होता है? डेनियल सेल होता है। शुष्क सेल कौन से होते हैं? ये एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, जो कम बिजली से चलने वाला सेल होता है। कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल होता है। हमारा आंसर होगा सीसा संचायक सेल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य में अस्थायी या दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 20 होती है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाथी के दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं, केनाइन दांत होते हैं। हम बोलते हैं कि हाथी का दांत दिखाउन का अलग हो ही, खान का अलग हो ही, तो हमें पूछा गया है दिखाने वाले दांतों को क्या कहा जाता है, उनको केनाइन कहा जाता है। याद रखना, परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि हाथी के दांत दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं, तो केनाइन दांत होते हैं जो 2 बाहर की साइड होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषणकारी गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र CO होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, CaOCl2 होता है। किसका सूत्र, विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है, लोहा बाहरी हो जाता है। समुद्री जहाज़ों के पेंदों को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, जो समुद्र के अंदर जो जहाज होती हैं उनको पानी से जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो टिन का लेप किया जाता है, जिसका सूत्र SN होता है। किसका सूत्र, टिन का सूत्र SN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो किसका लेप किया जाता है, जस्ता का लेप किया जाता है, जिसका सूत्र ZN होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ओजोन परत किस मंडल का भाग होता है, तो किस मंडल का भाग होता है, समताप मंडल का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मापन किस यंत्र से किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ओडोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है, वो मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ से होता है, तो हमारे मुख से होता है। भोजन का सर्वप्रथम पाचन हमारे मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।